ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। चलिए आज बात करते हैं कर्म भाव के ऊपर, और जिसको आप जातक में बोलते हैं दशम भाव। दशम भाव से कर्म को देखते हैं, तो जिसके पास कर्म नहीं है, यहाँ पे समझिएगा बात को। कर्म जैसे हम ज्योतिष लोग देखते हैं, उसको लाइवलीहुड या जीविका, वो क्या काम करेगा जिससे उसको घर बार चल सके, देखते हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा है, जैसे मेरे फादर का बिजनेस है, तो मैं बस जाता हूँ 30 दिन में 15 दिन जाता हूँ, बैठता हूँ दुकान में, चला रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे वही बंदा हमेशा बिजी है। हंसने की बात नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब देखेंगे कि वही बंदा घर का सब काम काज कर रहा है। और चलिए और एक सरल उदाहरण देता हूँ, जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं, जिसको गृहिणी बोला जाता है। वो तो चलिए उनका कर्म क्या है, सुबह उठकर घर का काम करना। तो दशम भाव है उनका, अगर सूर्य भी हो तो आप बोलेंगे कि सरकारी जॉब है। बहुत सारे महिला हैं, तो उनका दशम भाव फिर कैसे देखें। दशम भाव को थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। वो आपका कर्म है, आपका लाइवलीहुड जरूरी नहीं है। वो हो सकता है, क्योंकि लाइवलीहुड जो है वो कर्म का थोड़ा ज़्यादातर हिस्सा लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है। दशम भाव का लगन में आ जाना, एक आदमी हमेशा इंडस्ट्रियस रहेगा या कर्मठ रहेगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ करेगा। कुछ इनकम नहीं है, इनकम कुछ है ही नहीं, लेकिन आप देखिएगा वो हमेशा बैठ के पढ़ रहा होगा। जैसे मेरा ही उदाहरण कुछ हद तक ले लीजिए, बहुत बिजी हैं सर, पढ़ रहा होगा, या देखेंगे घरवार का काम कर रहा होगा। कुछ इनकम कुछ नहीं है, कुछ कमाता वमाता नहीं है, लेकिन हमेशा वो कर्म में बिजी है। तो उसको हम कर्म देखें या नहीं देखें, बेशक देखें। बेशक कर्म सिर्फ कमाना नहीं होता, कमाना एक तरह का कर्म है, लेकिन कर्म सिर्फ कमाना नहीं होता। आप जाकर किसी जानवर को कोई खाने के लिए दे रहा है, आप वहाँ से लेकर जानवर को खिला दीजिए। जिसे वॉलंटियरिंग करते हैं लोग, कुछ पैसे नहीं लेते लेकिन काम में बिजी हैं। ये है कर्म, ये है दसवां भाव। दसम भाव किसी भी भाव में चला जाए, वो आदमी उस भाव में कर्म करेगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, दसम भाव किसी भी भाव में चला जाए, वो आदमी उस हिसाब से कर्म करेगा। दसम भाव का स्वामी पंचम में, पढ़ाई में लिप्त हैं। दसम भाव का स्वामी अष्टम में, रिसर्च में लिप्त हैं। हमेशा जानने की मुझे इच्छा है, क्या है उनका क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है, पढ़ाई नहीं हो पाया, लेकिन कर्म क्या है, हमेशा किताब पढ़ते रहते हैं। दसम भाव का स्वामी छठवां में आ गया, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा में शुरू। एकादश में चला जाना दसम भाव का, हमेशा सोचना कि कैसे मेरे पास कुछ आ जाए, पैसा ही नहीं लेकिन कुछ आ जाए। दसम भाव जब चला जाता है, किसी भी भाव में आप लगन पकड़ के देख लीजिए, वो आदमी उस हिसाब से कर्मठ हो जाएगा। लगन में गया, हमेशा अपने के बारे में सोचना रहना, अपने ही बारे में कर्म करना है, अपने ही कैसे मैं अच्छा रहूं, अच्छा पहनूं, ये सब चीज करना। कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन किस चीज में करेंगे, वो दर्शाता है दसम भाव। नहीं सर, आपका दसम भाव पीड़ित है तो आप कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा गृहिणी होना बहुत बड़ी बात है।
वो उनका कर्म है, लेकिन आप देखेंगे कौन से गृहिणी ज़्यादा फोकस करेंगे कहाँ पे, वो आप देख लीजिए। 10th लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा है, कितना काम करेंगे सरबल देख लीजिएगा दसम भाव का। सो दसम भाव ये बतलाता है कि आप कितना कर्मठ होंगे, सिर्फ कमाना नहीं। कुछ भी आपके पास कुछ भी काम नहीं है, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई भी हाउस वाइफ आप ले लीजिए, सुबह 4 बजकर उठकर वो रात की 12 बजे तक काम करते रहते हैं। आप देखिएगा उनका 10th हाउस, आप बोलेंगे तो अरे ये तो आईएएस बनने वाला कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। देखेंगे, बेशक लगेगा आपको लग्न कुंडली से, चलिए नवांश वगैरह देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इंडस्ट्रियस, बहुत ही कर्मठ होंगे वो। तो दसम भाव आपका कर्मठ होने का चीज को दर्शाता है, आपका इनकम नहीं। आप कहीं पे भी इनकम, हालांकि इनकम भी है, लेकिन आप इनकम को 100% कर दे रहे हैं। हालांकि वो इनकम एक तरह का कर्म है, कमाना एक तरह का कर्म है, कर्म कमाना नहीं है। कर्म जिसको हम बोलते हैं वो सिर्फ कमाना नहीं है, कमाना एक तरह का कर्म है। तो दसम भाव से सिर्फ कमाई ना देखें, मतलब कितना कमाएगा वो तो 11th हाउस से देखते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं क्या करेगा दसम भाव देख लीजिए। सो कर्म जो है कितना कर्म करेगा एक आदमी, वो दसम भाव का स्वामी और भाव, चलिए भाव तो देख ही लीजिएगा, पाप कर्तव्य वगैरह में नहीं हो, उसका स्वामी दर्शाता है। चतुर्थ भाव में रहेगा अगर, वो हमेशा आपका परिवार के बारे में सोचता रहेगा। किसी भी गृहिणी का जातक में अगर दसम भाव का स्वामी चतुर्थ में जाता है, अच्छा हो गया। किसी भी पढ़ाई लिखाई करने का जो लोग हैं, जैसे ज्योतिषी ले लीजिए, ज्योतिष तो एक ऐसा ही विद्या है जिससे आप मरते दम तक पढ़ना पड़ेगा। जो मैं हमेशा चाहता था कि मैं कौन सा ऐसे विद्या पढ़ूं जो पीएचडी डिलीट के बाद भी चलता रहे, वो है ज्योतिष। शायद इसीलिए ज्योतिष लोगों को पंडित बोला जाता है। कर्म का स्वामी आ जाना पंचम में, या पंचम भाव का नवंश में जाना, या पंचम भाव के स्वामी के साथ युक्त या दुष्ट होना अच्छा है। अगर आप एक लॉयर हैं, जैसे वकील, तो आपका कर्म अगर छठे भाव में जाता है तो आप अच्छा compete कर पाएंगे। व्यापारी हैं तो दसम भाव का स्वामी आ जाए सप्तम में। व्यापारी ना भी हो, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि अच्छा दोस्त बन पाएंगे आप। मेरे पास बिजनेस नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, क्योंकि उसका कर्म का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बैठा है। समझ लीजिए बात में क्या बोल रहा हूँ। कोई भी जातक को इतना सरल तरीके से ना देखें, भाव को समझने की कोशिश करें। लगन कुंडली चलिए पहले समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद नवांश को जाइए। वहीं पे दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश में जाता है तो आदमी हमेशा सोचेगा मैं किसी घर के बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, ट्रैवल, वो उसका कर्म रहेगा। आप देखेंगे कि वो आदमी शायद घूमते घूमते इतना यूट्यूब वीडियो बना लेगा कि वो बड़ा यूट्यूब ब्लॉगर बन जाएगा। कर्म क्या है? सिर्फ घूमना और ब्लॉग बनाना। आप बोलेंगे दसम भाव का स्वामी चला गया सर द्वादश में, बहुत खराब हो गया। वो अरबपति बन के बैठा है। दसम द्वादश में एकादश उच्च का गया है, घूम फिर के वीडियो बनाते हुए बहुत स्मूथली पैसा आ रहा है, और वो वही ही करेंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दसम भाव क्या बोलना चाहता है। इसके ऊपर मैं अंग्रेजी में वीडियो कर चुका हूँ, रिलीज भी हो जाएगा। बोल बोल के थक गया मैं कि अंग्रेजी समझे, लेकिन उड़िया में जो है वो बोलते रहते हैं कि सर आप उड़िया में बोलिए, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश। और मैं ही उड़िया हिंदी और इंग्लिश बोल बोल के थक जा रहा हूँ एक वीडियो को बार बार बोलते हुए। चलिए, फिर भी मेरा तो जो व्यू आ रहा है आपको पता ही है। तो 10th हाउस सेज, या दसम भाव क्या बोलता है, यही बोलता है। तो दसम भाव सिर्फ कर्म के लिए ना देखें, किस दिग में और किस दिशा में
वो आदमी जाएगा, वो दसम भाव बता देगा, और दसम भाव जहाँ पे बैठा है, ठीक है, दसम भाव तीसरा में हो गया, वो हमेशा चाहेगा मेरे को तो पावर एक्सपेंशन हो, उसके साथ सूर्य अच्छा हो, शनि भी कुछ हद तक अच्छा हो, हम बोलेंगे कि चलिए ये पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। तो कर्म कमाई नहीं है, कमाई एक तरह का कर्म है। तो उस हिसाब से आप दसम भाव को देखिए, कुंडली देखने में मजा आएगा और कुछ ज़्यादा समझ सकेंगे कर्म के बारे में। लगन में हो जाना कर्म का, वर्कहॉलिक हो गया, वो कर्म ही करेगा। नवम में चले जाना तो कर्म से ही अपने भाग्य बनाएगा। लेकिन लाभेश अगर अच्छा नहीं है तो इतना इनकम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बिजी रहेगा। तो कर्म भाव को आप कर्म भाव से ही देखें, कमाई के भाव से नहीं। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वेबसाइट में जाइए, अगर आपको मेरा जो प्राइसेस है, कॉस्ट है, वो अच्छा लगेगा, फिर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। बेवजह मुझे परेशान ना करें। मैं इन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो फुल टाइम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो इसे शौकिया तौर पर ज्योतिष कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप ना देखें तो अच्छा, अगर देख भी रहे हैं तो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट ना करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करें, वो थोड़ा मुझे चाह बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा कमाई कितना कम है। अगर नहीं, वीडियो का मजा लीजिए, बेवजह कमेंट मत लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।